Hello students, a very warm welcome to MKH. I am Ronak and you know that we were doing chapter number 5 of your mathematics book और हमने इस चैप्टर को 5.4 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नया पार्ट, थर्ड पार्ट है ये चैप्टर का। लेट्स सी इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। सी कंसीडर अ नंबर 758। देखो एक नंबर है हमारे पास 758। सो इसके अंदर हमें पता है कि ये जो 7 है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है, 5 है जो टेंस की प्लेस पे है और 8 जो है वो वंस की प्लेस पे है। सो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 700 उसकी प्लेस वैल्यू लिख दो प्लस 5050 प्लस 8। तो ये जो अब हम इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, एक्सपेंड करने का मतलब होता है उसे बढ़ाकर लिखना। सो ये हुई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जो नंबर था उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हुई। इसी तरह से हम लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। और वापस मानो कि हमें ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और हमें इस फॉर्म में लिखना है, वापस एक नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो वो हो जाएगी उसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके चलो लेट्स डू द एक्सरसाइज 5.5। इसके अंदर हमें बताना है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम इसे कर सकते हैं, हमने जब इसे समझ लिया है। लेट्स सी फर्स्ट वन हमें करके दिया हुआ है 258। इसे 200 प्लस 50 प्लस 8 बिकॉज 200s की प्लेस पे है तो 200। 5 ये जो 50 है ये जो क्या है टेंस की प्लेस पे है तो हमने 50 लिखा, और 8 है वंस की प्लेस पे तो हमने लिखा 8। अब बाकी के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। लेट्स सी 596। तो 5 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है तो हमने लिखा 500। 90 और 6 596। देन 663। तो हम इसे भी लिख सकते हैं 600 प्लस 60 प्लस 3। 820 और अगर वंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 0। 901। अब 9 तो हंड्रेड्स की प्लेस पे हमने लिख दिया, टेंस की प्लेस पे 0 है, इसका मतलब हम 0 ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं है उसकी प्लेस पे। वंस की प्लेस पे 1। सिमिलरली 325 और 433। ओके 587। 600 फिर से टेंस की प्लेस पे 0 है तो हम 0 ही पुट करेंगे, और 604। 729। सो ये हो जाएगा 700 प्लस 20 प्लस 9। ओके ये तो थी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें लिखने हैं, अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, हमने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये था 100 173। तो क्या बन गया था 173 मतलब 173। 286 तो 286। इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। 309 क्योंकि टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है। 470। 591। 600 10 प्लस 7 17 तो 617। 724। 877। 985। 649। सो 649। ओके नाउ लेट्स सी आगे हमें क्या कहता है क्वेश्चन, या आगे क्या एक्सरसाइज है। ओके अब हमें समझना है कंपैरिजन ऑफ नंबर। मतलब अगर हमारे पास में 2 नंबर हैं तो उन्हें कंपेयर करना सीखना है। टू कंपेयर 2 गिवन नंबर्स और टू फाइंड विच ऑफ द 2 नंबर इज़ ग्रेटर और स्मॉलर दैन द अदर वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो अगर हमारे पास में कोई 2 नंबर दिए गए हैं, मान लो ये एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो अगर ये 2 नंबर दिए गए हैं तो इन्हें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं
तो इन्हें कंपेयर करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं हमारी बुक में, वो हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर उससे बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेट्स सी रूल नंबर 1, इफ़ अ नंबर हैज़ मोर नंबर ऑफ डिजिट दैन द अदर इट इज़ ग्रेटर आउट ऑफ द बोथ। मतलब कि अगर एक 2 डिजिट नंबर है, मानो एक 2 डिजिट नंबर है और एक 3 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली जो 3 डिजिट नंबर है वो बड़ा होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी नंबर के अंदर डिजिट ज़्यादा हो दूसरे नंबर से तो वो बड़ा होगा। एग्जाम्पल हमें दिया गया है जैसे 49 और 102। तो 49 के अंदर तो 2 ही डिजिट्स हैं, 102 के अंदर 3 डिजिट है, तो जेन्युइनली 102 बड़ा होगा। ओके, फर्स्ट रूल तो बहुत सिंपल था, हमें समझ में आ गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 सेज इफ़ 2 नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट। मतलब कि अगर एक नंबर है 22 और दूसरा नंबर है 23, दोनों के अंदर ही 2 डिजिट है, मतलब डिजिट अगर उनकी सेम हो, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तब क्या करें? तो उसमें इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ़्ट। इस नंबर के अंदर जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो डिजिट होगी उससे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट ये है ना एक्सट्रीम, सो हम देखेंगे ये भी 2 है ये भी 2 है, मतलब दोनों 20 हैं। सो अभी भी हमें नहीं क्लियर हो रहा कि बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, तो हम कंपेयर करते करते राइट तक पहुंचेंगे और फिर जब हमें पता चलेगा लास्ट नंबर जिसका भी बड़ा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। ओके, अगर 3 डिजिट नंबर है तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर 10s पे आएंगे, फिर 1s पे आएंगे। ओके, द नंबर विद ग्रेटर डिजिट इज़ द ग्रेटर ऑफ बोथ। तो जिसमें बड़ी डिजिट होगी वो दोनों में से बड़ा होगा। जैसे अगर ये 20 इनकी 10th डिजिट सेम है, बट ये तो 22 है और ये 23 है, ये इससे बड़ा हो जाएगा फिर। ओके, इफ़ द एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट आर सेम कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट टू द राइट एंड सो ऑन। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो डिजिट हम कंपेयर कर रहे थे, जैसे 23 और 22 था, ये डिजिट सेम थी, ये वाली डिजिट अगर सेम थी तो हम राइट पे जाते जाएंगे कंपेयर करते हुए, और लास्ट में जो बड़ा रहेगा वो नंबर ही बड़ा हो जाएगा। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। लेट अस कंपेयर 842 एंड 885। अगर आप देखो, 842 एंड 485, इसके अंदर हमारे पास है 842 और दूसरा है 485। अगर आप देखो, हमने बोला था कि एक्सट्रीम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग में है, इसका नंबर है 8, दोनों 3 डिजिट नंबर है ना, दोनों के दोनों नंबर ही 3 डिजिट नंबर है। सो हम देखेंगे बिल्कुल लेफ़्ट से, इसमें तो है 8 और इसमें है 4, तो 8 बड़ा होता है या फिर 4 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है, तो 8 बड़ा है तो फिर ये नंबर भी इस नंबर से बड़ा हो गया। ओके, और फिर ये नंबर इससे बड़ा है तो हम साइन लगाएंगे 842 ग्रेटर दैन 485। इस सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर दैन और इस सिंबल को हम बोलते हैं स्मॉलर दैन। और सिंबल का ये जो माउथ किस साइड ओपन होगा, उस साइड जो नंबर बड़ा होगा, ये बड़ा है ना इसलिए इसकी तरफ ओपन है, और हम इसे बोलेंगे, इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे 842 ग्रेटर दैन 485। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 647 और 674। अब इसके अंदर हम देखें तो 647 और 674, इसके अंदर ये नंबर तो सेम है तो हम इसको छोड़ देंगे कि ये तो सेम है। अब हम चलेंगे फिर राइट साइड पे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है, तो 7 बड़ा है, तो 674 जो है वो बड़ा हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 647, क्योंकि ये छोटा है तो इसकी तरफ मुंह, ये जो सिंबल है इसका माउथ ओपन नहीं होगा, तो हम इसे इस तरह का सिंबल लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये नंबर बड़ा था। और अब इसे कैसे पढ़ेंगे, अब इसे पढ़ेंगे 647 स्मॉलर दैन 674। ओके, अब आप इन दोनों सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं हो गए, इसे बोलते हैं ग्रेटर दैन और इसे बोलते हैं स्मॉलर दैन। ओके, लेट्स कंपेयर 498 एंड 492। हमारे पास में है एक नंबर 498 और नेक्स्ट है 492। अब इसके अंदर ये दोनों नंबर भी सेम है,
हंड्रेड्स की प्लेस पे भी 4 है और टेंस की प्लेस पे भी दोनों में 9 है। तो हम वंस की प्लेस पे कंपेयर करेंगे। वंस की प्लेस में जिसका नंबर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 8 बड़ा होता है 2 से, सो ये नंबर उससे बड़ा है। और हम कैसे लिखेंगे इसे, 498 ग्रेटर देन 492। ओके, चलो अब इसी के बेस्ड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो है 5.6। कंपेयर द नंबर एंड पुट द सिंबल। अभी मैंने आपको बताया ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये स्मॉलर देन का होता है। और अगर कोई नंबर किसी से बड़ा नहीं है, मतलब सेम नंबर है, मतलब वो बराबर है, तो हम लगाएंगे इक्वल्स टू का साइन। तो ये 3 सिंबल्स आपको याद रखने हैं। लेट्स सी एक्सरसाइज के अंदर हम क्या कर सकते हैं। 86 और 103, ऑब्वियसली इसके अंदर 2 डिजिट है और इसके अंदर 3 डिजिट है, तो ये बड़ा हो गया। तो हम लगाएंगे बड़े वाली साइड में ये माउथ ओपन करके और इसे पढ़ेंगे 86 स्मॉलर देन 103। अब इसके अंदर कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। देन फिर से यही वाला 657 और 649 के अंदर 657 बड़ा है। अभी 200 बड़ा है। 420 ग्रेटर देन 402। 681 स्मॉलर देन 719। 261 ग्रेटर देन 181। देन 498 smaller than 510. 370 greater than 307. 340 smaller than 348. 738 is equals to 738 क्योंकि दोनों साइड सेम है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। 703 is greater than 699. 577 is smaller than 755. 840 is greater than 839. 325 is smaller than 353. 482 is greater than 468. 613 is smaller than 630. 993 greater than 339. 506 smaller than 509, and the last one is 482 greater than 468. I hope greater than, smaller than और equals to का concept आपको clear होगा अब। Second question of exercise 5.6 is put a circle around the smallest number in the each row. अभी हमने ये जो रो देखनी है, एक रो के अंदर हमारे पास में 5 नंबर्स हैं और इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर हमने सर्कल करना है। लेट्स सी, स्मॉलेस्ट है 375 क्योंकि बाकी सब नंबर इससे बड़े हैं, तो हमने 375 पे सर्कल कर दिया। थर्ड रो के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 456, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। फोर्थ रो के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 96 क्योंकि बाकी सारे 3 डिजिट नंबर हैं, ये 96 ही है जो 2 डिजिट नंबर है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। आगे देखते हैं। फिफ्थ रो के अंदर हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है 607। नो, 607 से भी छोटा है हमारा 577, तो हमने उसे सर्कल कर दिया। देन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 568। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये इस रो के अंदर कौन सा है स्मॉलेस्ट नंबर, 167, ये स्मॉलेस्ट है, तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया। थर्ड क्वेश्चन इज पुट अ सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर बताया था, अभी थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमने बताना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। लेट्स सी, इस रो के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर है 711। देन इस रो के अंदर है 945, या फिर नो, 945 से भी बड़ा एक नंबर है जो है 954। देन व्हाट वी हैव, जस्ट अ मोमेंट, इस रो के अंदर भी है हमारे पास में 964। देन ग्रेटेस्ट नंबर इज
664 एंड इस रो के अंदर है 786। दो क्वेश्चंस और हैं हमारे पास में। 854 इस रो का ग्रेटेस्ट नंबर हुआ और 930 हमारी लास्ट रो का ग्रेटेस्ट नंबर है। अब जब हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी सीख लिए हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो अब हमने सीखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर। जब भी हम नंबर्स को छोटे से बड़े, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करके बड़े के रूप में लिखेंगे, मतलब छोटे से बड़ा लिखेंगे, तो उसे बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4, 1 बिल्कुल छोटा नंबर था और हम इसे आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने 10 तक लिखा, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा। ओके, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम जाते हैं तो उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और इनको क्या किया, सबसे पहले बिल्कुल सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, तो इसे बोलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इसका उल्टा करें हम, लाइक ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट पे आए, जैसे हम लिखें 10 9 8 7, मतलब बड़े से छोटे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, और एक्सरसाइज 5.7 के अंदर हमने यही करना है कि कौन से नंबर अरेंज करने हैं छोटे से बड़े के रूप में और बड़े से छोटे। ओके, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि छोटे से बड़ा अगर जा रहा है इसका मतलब यही हुआ ना कि उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लेट्स सी, अब इसके अंदर सबसे छोटा नंबर हमने आइडेंटिफाई करना है, तो वो है 385, तो हम इसे लिखेंगे 385। 385 से बड़ा है 456, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया 456। देन 712 और फिर सबसे बड़ा है 721, तो ये था छोटे से बड़ा हमने लिखा था, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटा नंबर है 678, उससे बड़ा है 687, उससे बड़ा है 768 और फिर उससे बड़ा है 876। नेक्स्ट इज़ 568 सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा है 658, देन 785 एंड 865। 218 स्मॉलेस्ट नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे बड़ा है हमारे पास में 481, देन 720 एंड 821। लास्ट क्वेश्चन इज़, इनके अंदर भी हमने बताना है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर हुआ 175, फिर 259, देन 312 एंड देन 648। ओके, तो ये तो हमने इन्हें अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ा नंबर और फिर हम पहुंचेंगे लास्ट में जाते जाते छोटे नंबर पे। सो आइडेंटिफाई करना है इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 423। उससे छोटा कौन सा होगा, जस्ट अ मोमेंट, 423 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 324, उससे छोटा है 234 और फिर सबसे छोटा है 196। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 360, 290, 240 एंड 180। 419 नो 637 ग्रेटेस्ट है, तो 637, फिर 419, फिर 367 एंड देन 276। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा नंबर है 602। 602 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा है 520, फिर उससे छोटा है 479 एंड देन 398।
लास्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ा नंबर है 635, देन 563, फिर 536 और फिर 356। ओके, सो ये हमने कर लिया हमारा सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7। और इसी के साथ हमने हमारी 5th यूनिट या 5th चैप्टर आपकी मैथमेटिक्स बुक का कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने 3 डिजिट नंबर्स पढ़े थे और उनके कंपैरिजन पढ़ा, उनकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर नेम लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सब कुछ समझ लिया। फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।